हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जेईई एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। आप देख रहे हो यह हमारा एमिनो एसिड है, में COH ग्रुप भी लगा हुआ है, NH2 भी लगा हुआ है। जैसे ही NH2 को कनेक्टेड कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में NH2 लगा हुआ है, उसको जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे सोडियम नाइट्राइट और HCl से, समझ लो कि वो डाइओजोनियम कटायन का फॉर्मेशन होगा, मींस डाइओजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन श्योर होगा। अब NaNO2 HCl प्लस HCl भी लिखा रहता है, NaNO2 कई बार H2SO4 भी लिखा रहता है, लेकिन NaNO2 और एक्वस HCl कॉमनली लिखा रहता है। यह रिएक्शन वेरी लो टेम्परेचर पे, मींस आइस कूल टेम्परेचर में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करवाओगे तो तुरंत रिएक्ट जो आपका डाइओजोनियम प्रोड्यूस होगा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से यह रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा वो भी ओके है, और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग आइस कूल टेम्परेचर भी बोलते हैं। आइस कूल टेम्परेचर का मीनिंग हुआ मींस ऐसा टेम्परेचर जिसके कांटेक्ट में रहने पे, जिस एटमॉस्फेयर में रहने पे आपको आइस की कूलिंग का फील होगा, राइट, लगेगा कि आप आइस पे बैठे हुए हो। अब पॉइंट ए कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसे ही आपने देखा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर कंफर्म हो गया कि नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा और वह हमारे इस अमीन को डाइओजोनियम में कन्वर्ट करेगा। आप सब जानते हो कि एलिफेटिक डाइओजोनियम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो। एलिफेटिक मींस अगर NH2 ग्रुप sp3 कार्बन से लगा हुआ एलिफेटिक अगर डाइओजोनियम है, तो ओपन चेन डाइओजोनियम अगर ओपन चेन अमीन आपका है, प्राइमरी अमीन, तो जो डाइओजोनियम बनेगा वो अनस्टेबल होगा, तुरंत वहां से N2+ लीव करेगा और वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटिक जो डाइओजोनियम होता है वो स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस करके, लेकिन एलिफेटिक डाइओजोनियम जो हमारा फॉर्म होता है उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, वो अनस्टेबल होता है, तुरंत करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंफर्म है कि NH2 तुम्हारा N2+ में कन्वर्ट होगा और फिर यहां से हटेगा और OH लग जाएगा, मींस ये आपका प्रोडक्ट हो गया, फिक्स है। मीन्स ये जो कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे पहले N2+ लगेगा यह, लेकिन N2+ बेस्ट लिविंग ग्रुप है दुनिया का, जिसको डाइओजोनियम कटायन बोलते हैं। यह डाइओजोनियम कटायन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसकी वजह से तुरंत लीव कर जाएगा यहाँ से और रिलीव कर जाएगा और इस यहाँ पे OH लग जाता है। मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट होगा अल्कोहल होगा, फिक्स है। मीन्स हमारा प्रोडक्ट यह होगा, हमारा यह प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? ये तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। यह हमारा प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये तुरंत डाइओजोनियम कटायन जो अनस्टेबल होता है, फिर ये वाटर से रिएक्शन करता है और तुरंत करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एलिफेटिक डाइओजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल होता है, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो। अब इस चारों जो हमारा प्रोडक्ट है, इस चारों प्रोडक्ट में से जो ऑप्शन हमारा ए है वो रेस से बाहर हो गया, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि NH2 को रहने दिया है। डाइओजोनियम जैसे हमारा Na2 और HCl रिएक्शन करेगा डाइओजोनियम का फॉर्मेशन पक्का होगा, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया ए। उसी तरीका से ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ भी NH2 है, तो आंसर हमारा बी और सी हो सकता है। अब बी और सी हो दोनों में तो यही प्रोडक्ट है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री का फर्क है। इसमें यहाँ जो कंपाउंड है ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो यह सॉलिड वेज जो हमारा होता है, सॉलिड वेज का मीनिंग हुआ कि NH2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे आ गया। अब इसमें बी में दिया हुआ है कि जो हमारा OH लग रहा है, जिस साइड NH2 लगा हुआ उसके अपोजिट साइड OH लग रहा है, और इसमें जिस साइड हमारा NH2 लगा हुआ सेम साइड OH लग रहा है। मींस एक केस में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो रहा है बी सी में, और ऑप्शन बी में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन हो रहा है। तो पॉइंट आकर यहीं पे फंसता है कि दोनों में से आंसर कौन होगा। तो इसके आंसर के लिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, उसका नाम है एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप
पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यह इफेक्ट होता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट जो हमारा होता है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेवल पे होता है। वो करता क्या है कि उसके वजह से हमारे जो रिएक्टेंट रहता है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो जो प्रोडक्ट रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है। आप सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म पढ़े हो SN1 SN2, तो SN1 मैकेनिज्म में कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी होता है, इन्वर्सन भी होता है, मींस रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्सन होता है। एक SNI मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का 100% रिटेंशन होता है, एक है वो। लेकिन यह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है, यहां भी कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, इस चीज को मैं दिखाने जा रहा हूं। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट में क्या होता है कि ये तभी हो सकती है, जो लिविंग ग्रुप है, ये हमारे यहाँ पे लिविंग ग्रुप N2+ लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि NH2 यहां से हट रहा है और OH लग रहा है। लिविंग ग्रुप जैसे ही लिव करता है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा कार्बन हुआ, और बीटा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन जो होगा, जो कार्बन या कोई भी एटम, ऐसा नहीं कार्बन ही होगा लेकिन कोई भी एटम हो, तो ये हमारा गामा एटम हो गया, मींस गामा पोजीशन हो गया। लिविंग ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है, तो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा, अल्फा जो कनेक्टेड हो बीटा, बीटा से कनेक्टेड गामा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो COH के ऑक्सीजन हो, गामा पोजीशन हो गया। तो जब भी किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में गामा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट शो कर सकता है। मींस लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो शो कर सकता है। और उसके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए साइकिल फॉर्म करने का, मींस उसके पास 2 बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेसिटी होना चाहिए तो कर सकता है। इस काम को करने में जो मतलब कॉमनली हमारा ग्रुप होता है वह होता है ऑक्सीजन। अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारा यह है, सबस्ट्रेट के पास, सबस्ट्रेट के गामा पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या वो माइनस प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है, इस सब तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है और 2 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है, मींस साइकिल फॉर्म करने की कैपेसिटी है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट शो करेगा। अब कैसे शो करेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, किस तरीका से हमारा COH ग्रुप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके इस रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को बदल रहा है। तो अब देखते हैं किस तरीका से हो रहा है। NGP इफेक्ट मींस नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं और नेबरिंग ग्रुप भी कहा जाता है, नेबर बोल सकते हो और नेबरिंग ग्रुप भी कहा जाता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो जैसे ही डाइज़ोनियम का फॉर्मेशन हुआ, डाइज़ोनियम एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, दुनिया का बेस्ट है, तो ये जैसे लिव करना शुरू करता है, ऑक्सीजन जो आप देख रहे हो COH ग्रुप का, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके जैसे लिव करना शुरू करता है, साइमल्टेनियसली इससे बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी शो करता है। और जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और इस तरह का सिचुएशन फॉर्म हो जाता है। N2 यहां से लीव कर गया नाइट्रोजन गैस बन के, और ये हमारा ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। राइट, मीन्स ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस कार्बन का जो बॉन्ड N2 के जाने से जो बॉन्ड खाली हुआ, वो पीछे साइड से, बैक साइड से इसे कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन इससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद आपको पता है ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, हमारे N2+ के जाने से यहाँ पॉजिटिव आ गया था, लेकिन ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया, वैनिश हो गया, और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर से 3 मेंबर्ड रिंग बन गया। 3 मेंबर्ड साइकिल बहुत कम स्टेबल होता है और उसमें भी हेटेरोएटॉमिक, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है साइकिल में, तो ये तुरंत ब्रेक होता है। अब फिर हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाटर आता है, वाटर आता है, जैसे वाटर यहाँ पे अटैक करता है, अब ये तुरंत बॉन्ड खुल जाता है। अब यही पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है,
चूंकि इसका ये कार्बन जो हमारा है N2+ के जाने के बाद कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, मैकेनिज्म SN1 जैसा हो जाता है। यहाँ पे SN1 जब मैकेनिज्म हो जाएगा तो दोनों फॉर्म होता है, मींस कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी होता है, इन्वर्सन भी होता है। लेकिन जैसे ही N2+ लीव करना शुरू करता है, नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से बैक साइड से बॉन्ड फॉर्म हो गया, मींस यह लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन बैक साइड से इंगेज हो गया, इंटरलॉक हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पीछे से नहीं कर सकता, फ्रंट से ही करेगा। में जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, जिस साइड N2 लगा कनेक्टेड था, उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जिस साइड आपका N2 है, जिस साइड NH2 है, उसी साइड न्यूक्लियोफाइल आपका OH लगेगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पे डोनेट के बॉन्ड जैसे फॉर्म करेगा, तुरंत ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगला स्टेप यह हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये जो देख रहे हो कार्बन, इसमें ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन लोन पर डोनेट के बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया था, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करने वाला है, तो तुरंत यहां से H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। H+ जैसे यहां से बाहर निकला और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो गया, मीन्स जी, इसीलिए हम लोग इस तरह से सॉलिड वेज से को दिखाएंगे। जिस साइड हमारा NH2 लगा था, उसी साइड डायज़ोनियम कैटायन बना, उसी साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल OH कनेक्ट हुआ, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। ओके, थैंक यू। इसी तरीका से आपको वीडियो मिलता रहेगा जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई सारे ऐसे टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जेईई एडवांस सिलेबस में लिखा नहीं रहता है, लेकिन उस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है। जैसे यह क्वेश्चन एनजीपी पे था, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन पे था, और वो पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। ओके, थैंक यू।